अंबेडकर जी इस्तीफा दे दिए थे, ये गलत बात है। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं कि नेहरू जी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और अंबेडकर जी छोड़ दिए। किस बात का आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? डरते हैं राहुल गांधी को तो बोलिए। राहुल जी को पूछा था पार्लियामेंट में, इसका कितना उसका पन्ना है। मैं आपको आज पूछ रहा हूं, ये किताब आप कभी पढ़े थे? जो मां से ज्यादा प्यार करता है वो प्यार को डायन का प्यार बोलता है। आपका वही डायन का प्यार है अंबेडकर जी के लिए और ये संविधान के लिए। तीनों किताब मैं आपको भेज रहा हूं, पढ़िए, ज्ञान लीजिए, के बाद आप आइए, कोई भी स्टेट में जाइए, आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आपका बेटा बेटी क्या सोचेंगे, मेरा बाप झूठ बोल के राजनीति में आया था, राजनीति। नमस्कार। अभी सबके हाथ में ये किताब, क्यों? आपको पता है ये हम लोग का संविधान है। जब से राहुल गांधी जी पार्टी का लीडर है तब से ये किताब अभी हाथ में पकड़े हैं। क्यों? जो संविधान को बदलने के लिए नारा दे के 450 से 250 तक पहुंच गए, वो अभी चिंता में है। क्यों? हम लोग का राहुल जी पार्लियामेंट में बोले हैं, बाहर में भी बोल रहे हैं, संविधान को जो तोड़ने जाएगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी चिंता में आ गया है। झूठ बोल के शासन में जो आए हैं बीजेपी वाले, आप सब जानते हैं, उनका पार्टी हरकत में आ गया। इसीलिए सब स्टेट को भेज के इंदिरा गांधी से लेके राहुल गांधी तक सबको गाली दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये लोग डरते हैं राहुल गांधी को और डरते हैं ये किताब को। लेकिन दिन था ये लोग बोल रहे थे हम इसको बदलाएंगे, बदलाव का जरूरत है। कौन बोला था? जो एक्स मिनिस्टर थे अनंत हेगड़े, एक्स एमपी ज्योति मिर्धा, राजस्थान के मिनिस्टर किरोड़ी लाल मीना, इसे और भी कितना लीडर हैं, जो नेता हैं, वो बोल रहे थे संविधान बदलने की जरूरत है, हम लोग जब पावर में आएंगे तब संविधान बदलाएंगे। और सबसे बड़ा चीज है अयोध्या का जो इतना बड़ा राम मंदिर बनाए बीजेपी वालों ने धर्म का नाम में, वहां पे भी जो एमपी लड़ रहे थे उनका नाम है लालू सिंह, वो भी वहां से हारे। वो भी बोल रहे थे कि हम लोग संविधान में बदलाव लाएंगे। आप क्या लाएंगे बदलाव? 400 पार से आके 250 में पहुंच गए। जिसको लालूपन जो बोल रहे थे वो क्या एक लाल किताब हाथ में पकड़ लिए, उनको आप इतना डरने लगे? छोड़ दीजिए, डरना तो उनको है ही है, डरना उनका फितरत में है। अभी डराते हैं क्योंकि पावर में है। आप लोग सब जानते हैं और मेरा बात के ऊपर आप लोग सहमत भी होंगे, ये नरेंद्र मोदी जो है ये झूठ बोल के पावर में आया है। झूठ बोला और झूठ को इतना जोर से बोला हर कोई सच समझने लगा। इसीलिए अभी हर स्टेट को उनका लीडर भेज के उसको काउंटर कर रहे हैं। कल हम लोग का बीजेपी ऑफिस उड़ीसा का वहां पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए अनुराग ठाकुर, आप देखे होंगे, बहुत जोर से बोलते हैं। मेरे हिसाब से वो बीए पास किए हैं। खाली बीए पास करके इतना जोर से झूठ बोलते हैं, और कुछ पढ़ते तो और जोर से भी झूठ बोलते हैं। बहुत कम एज का लीडर है। कोई भी पार्टी में पॉलिटिक्स करो, लेकिन झूठ को ज्यादा जोर से बोलने से वो सच नहीं हो जाता। एक बार आपका बात के ऊपर भारत का लोग आ गए, हर बार नहीं आएंगे। कल आप आए यहाँ पे बहुत जोर धमाका करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें नेहरू जी से लेके राहुल गांधी तक सबको गाली दिए। क्या क्या गाली दिए आप तो सुने होंगे। मैं उनको बोलता हूं, आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी लेके आना चाहिए था। आप यहां आए, सबको गाली दिए। मैं पहला शुरू करूंगा जहां पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वहां से वो आए भुवनेश्वर में किए। भुवनेश्वर में आप जानते हैं उसका हार्ट है एजी छक। एजी छक के ऊपर एक बड़ा मूर्ति हम लोग का एक्स चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल जी ने बनाए थे, ये जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं। और जो स्टेट में जाते हैं वो स्टेट लीडर भी उनको पहले एजुकेट करना चाहिए तो उड़ीसा में क्या है और किसके बारे में बोल रहे हैं। हम लोग का कांग्रेस पार्टी ने दो आदिवासी चीफ मिनिस्टर दिए हैं, शायद उनको पता नहीं है, जो हेमानंद बिस्वाल जी हैं और गिरिधारी गमांगो जी हैं। बोलने से पहले कुछ सोच समझ के, आपका मीडिया सेल होगा, आपका तो बहुत पावरफुल है सोशल मीडिया टीम, उनको पूछना चाहिए मैं क्या बोलूंगा, जानकारी लेके बोलते तो अच्छा होता। ये तो रहा भुवनेश्वर के बारे में। फिर आएंगे अभी वो लोग जो बोले हैं। हम लोग का एक कहावत है, चोर मचाए शोर। चोर किस लिए शोर मचाता है? इसलिए जब जाता है चोरी करके, वो चोर चोर चिल्लाएगा तो कोई उसको पकड़े ना। ऐसा ही अभी हम लोग का अनुराग ठाकुर जी बोले हैं। वो बोले हैं कांग्रेस ने ज्यादा अंबेडकर जी को गाली दिए हैं, नजरअंदाज किए हैं, उनको इलेक्शन में हराए हैं। ये सब गलत बात है।
सही किया है मैं आपको बताता हूं। पहला बात है, जब अंबेडकर जी कांग्रेस में थे क्या, उस टाइम वो अपना पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे थे। वहां पे जब इलेक्शन का टाइम आया, कांग्रेस उनको टिकट देने के लिए बोला भी था, लेकिन वो बोले मैं अपना पार्टी से लड़ूंगा। उस टाइम क्या करते, कांग्रेस पार्टी वहां पे टिकट नहीं देता, कांग्रेस पार्टी वहां टिकट दिया, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना। इसमें कांग्रेस क्या हराया, हराने की बात नहीं है। कांग्रेस अपना इलेक्शन में जो करना चाहिए वही किया, ना कि बिना कैंडिडेट देके जैसे बीजेपी वाले करते हैं, वहां पे कैंडिडेट नहीं देंगे लेकिन इंडिपेंडेंट खड़ा करके पैसा खर्चा करके जो कोalition पार्टी है उनको हराएंगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस अपना पार्टी से कैंडिडेट दिया और लोगों ने उनको जिताया। कांग्रेस कैंडिडेट दिया, अंबेडकर जी हारे। आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा था उस टाइम, क्यों कैंपेन नहीं किया उनके लिए? आप लोग उनके लिए कैंपेन करते तो आज ये बात आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बड़ा बात करके बोलते तो अच्छा लगता। दूसरा है, आपको शायद पता नहीं है अनुराग जी, नेहरू जी हम लोग का पार्टी में नहीं होते हुए भी उनको पहला लॉ मिनिस्टर बनाए थे। उसके बाद आप बोले वो लॉ मिनिस्टर छोड़ दिए थे, क्यों? हिंदू कोड बिल नेहरू नहीं लाए, उनको विरोध करके अंबेडकर जी इस्तीफा दे दिए थे। ये गलत बात है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। हम जो हिंदू कोड बिल है उसको नेहरू जी ही इंप्लीमेंट किए थे। आपको पता नहीं है तो पता करिए, उसके बाद झूठ बोलिए। जब नेहरू जी इसको इंप्लीमेंट किए, उसको काउंटर करके आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिनिस्टर से रिजाइन किए, जाके आरएसएस और जनसंघ के साथ मिलके रामलीला मैदान में मीटिंग किए उसका एग्नेस्ट में। नेहरू जी का और अंबेडकर जी का एपीजी जलाए। कि आप क्या बोल रहे हैं कि नेहरू जी उसको इंप्लीमेंट नहीं किया और अंबेडकर जी छोड़ दिए? किस बात का आप झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? डरते हैं राहुल गांधी को तो बोलिए, लेकिन झूठ बोल के और आदमी लोग को गुमराह मत करिए। कितने दिन ऐसा करेंगे? अनुराग ठाकुर जी बोले पुराना पार्लियामेंट में अंबेडकर जी का फोटो नहीं था। ये क्या पागलपन है, इतना झूठ क्यों? अनुराग ठाकुर जी, आप पुराना पार्लियामेंट तो गए होंगे, आपको शायद देखे नहीं है, क्योंकि उस टाइम आप लोग संविधान बदलने का चक्कर में थे। जब आप लोग घुसते हैं उस टाइम गांधी जी का और अंबेडकर जी का फोटो ऐसे जगह में लगाए थे जहां पे पहले आंख आएगा। लेकिन इतना पैसा खर्चा करके आप जो पार्लियामेंट बनाए, वहां पे कहां पे है? एंट्री में है, जहां पे जाते हैं वहां पे है, वहां नहीं है, वहां पीछे रखे हैं जहां पे आदमी लोग और पॉलिटिशियन वहां पे जाते भी नहीं है। ये आपका प्रेम है अंबेडकर के लिए, अभी क्या रो रहे हैं? उसके बाद मैं और एक चीज बताता हूं। एक किताब है, शायद आप पढ़े नहीं है, जो लिखे थे अरुण शौरी जी। वो किताब का नाम है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। वो शायद किताब आप पढ़े नहीं है, एक बार मंगाइए, पढ़िए। उस पे अंबेडकर जी को कितना गाली दिए थे। जब अंबेडकर जी को गाली दिए, आपका जो वाजपेयी जी है उनको पुरस्कार दिए, उनको लाके कैबिनेट में मंत्री बनाए। ये है आपका प्रेम अंबेडकर जी को। आप क्या हम लोग को बोल रहे हैं? बिल्कुल आप झूठ मत बोलिए, गुमराह मत करिए। आइए, दूसरे बार जब आप आएंगे आपको भी हम जवाब मांगेंगे क्यों झूठ बोल रहे थे। अभी आप ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किताब को पकड़ के घूम रहे हैं, किताब के बारे में बोल रहे हैं। ये अभी जो किताब के लिए और अंबेडकर जी के लिए जो प्यार है ना, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? हम लोग का उड़िया में जो मां से ज्यादा प्यार करता है वो प्यार को डायन का प्यार बोलते। आपका वही डायन का प्यार है अंबेडकर जी के लिए और ये संविधान के लिए। अभी जाग गया है, ये प्यार मत दिखाइए। उसके बाद आप बोल रहे हैं क्या हम दलित विरोधी है? कांग्रेस नेहरू से लेके राहुल गांधी तक दलित विरोधी है। आप शायद पता नहीं है आपको, ये जो कांग्रेस पार्टी को आप गाली दे रहे हैं, 70 से लेके आज तक दलित प्रेसिडेंट हम लोग का कांग्रेस पार्टी का है, आपको शायद याद नहीं है। जगजीवन राम से लेके आज का जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सब दलित है। उसके बाद और एक इतिहास में आपको बता रहा हूं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पहला दलित राष्ट्रपति कौन है जानते हैं अनुराग जी? वो है KR नारायण जी। पहला स्पीकर कौन है जानते हैं? दलित, वो भी महिला, मीरा कुमार जी। होम मिनिस्टर कौन है जानते हैं? शायद जानते नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, सुशील कुमार शिंदे जी, शायद आपको याद है। ये सब दलित है और इन लोग को कांग्रेस ने लाया है। आप आइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप जवान है, उम्र है आपका, आज नहीं तो कल आपका इतिहास माफ नहीं करेगा, इतना झूठ बोल के जाएंगे। आपका बेटा बेटी क्या सोचेंगे? मेरा बाप झूठ बोल के राजनीति में आया था, राजनीति कर रहा था। आपको पावर के लिए मोदी कुछ भी कर सकता है, आप वही रास्ते में जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बंद करिए
अनुराग जी, आप पहले मंत्री थे, अभी एमपी हैं, अभी आपका बीजेपी सरकार है उड़ीसा में। आप कल आए थे, कुछ ना कुछ मोहन सरकार ने आपको उपहार के तौर दिया होगा। मैं आपको 3 किताब भेज रहा हूँ। ये एक है अम्बेडकर जी जो लिखे हैं, रिडल्स इन हिंदुइज्म। दूसरा किताब है, वो भी अम्बेडकर जी लिखे हैं, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। तीसरा किताब है जो आप ही का मंत्री एक्स मिनिस्टर लिखे हैं, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। वो तीनों किताब मैं आपको भेज रहा हूं, पढ़िए, ज्ञान लीजिए, उसके बाद आप आइए, कोई भी स्टेट में जाइए, आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। और एक चीज जाते जाते मैं आपको बोल दूं, आप बोले थे ना, मैं राहुल जी को पूछा था पार्लियामेंट में इसका कितना उसका पन्ना है। मैं आपको आज पूछ रहा हूं, ये किताब आप कभी पढ़े थे? उत्तर दीजिएगा, दम है तो फिर मुलाकात होगा। नमस्कार।